नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य का जो प्रशासकीय संरचना है उसके विषय में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके पहले भी हम उत्तर प्रदेश राज्य पे, फिजिकल ज्योग्राफी पे, इंडियन ज्योग्राफी पे और जो करंट अफेयर की मैगजीन आती है सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, उसके फैक्ट्स को आपके समक्ष लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। लगभग इन चारों विषय पे प्रतिदिन वीडियो आ रहे हैं। एक एक वीडियो तो रोज चारों पे आ रहा है, कभी कभी किसी पर 2 या 3 भी हो जाते हैं। तो मित्रों, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार परीक्षा उपयोगी जानकारी आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रदेश की शासनीय एवं प्रशासनिक संरचना। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है अर्थात एनसीआर, मतलब दिल्ली के पास में, उसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। फिर से देखते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये 8 जिले उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल हैं। और कुछ नए जिले भी प्रस्तावित हैं कि एनसीआर में इनको भी शामिल किया जाए। यह है मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व सहारनपुर। ये 4 जिले जब शामिल हो जाएंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 12। अभी केवल 8 जिले हैं, 4 जिले प्रस्तावित हैं। 4 जिले प्रस्तावित हैं, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व सहारनपुर। आइए देखते हैं, अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के लिए राज्य में एक एनआरआई विभाग का गठन किया गया है 18 जुलाई 2014 से। प्रश्न आता है कि एनआरआई जो अप्रवासी भारतीय हैं, जो कि देश के बाहर रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं अथवा अन्य किसी कारणों से रह रहे हैं, उनके लिए जो है समस्याओं के निदान के लिए एक एनआरआई विभाग का गठन किया गया है 18 जुलाई 2014 से। और उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस मनाया जाता है जनवरी के माह में, प्रतिवर्ष मनाया जाता है एनआरआई दिवस। और प्रदेश में कुछ जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू है, जिसे कहते हैं पुलिस कमिश्नर प्रणाली। ऐसे 7 जिले हैं, उसमें लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा। ये पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने के लाभ ये मिलते हैं कि बेहतर जो है लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स होता है, ज्यादा टाइट व्यवस्था रहती है। इसलिए जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था की गई है। 7 जिले हैं, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज व आगरा। देखिए, 7 बड़े जिले जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। प्रदेश में मतदाताओं की कुल कितनी संख्या है? तो 15 करोड़ 2,84,005। ये आंकड़ा 2022 का है, जनवरी 2022 का, और इस समय चल रहा है दिसंबर 2024। तो ये मान के चलिए कि ये आंकड़ा 17 करोड़ के आसपास होगा। इस समय प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ के आसपास होगी, 16 से 17 के बीच में। जो प्रदेश का जो विधानमंडल है अर्थात जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, अर्थात 2 सदन हैं। एक को कहते हैं विधानसभा और दूसरे को कहते हैं विधान परिषद, और दूसरे को कहते हैं विधान परिषद। जो विधानसभा होती है, इसके जो प्रतिनिधि हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता से चुनकर आते हैं, और जो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जो एक सिस्टम होता है जिसमें अलग अलग जो इंटाइटेड लोग होते हैं वोट देते हैं, आम जनता उनको नहीं चुनती है। राज्य में जो प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था वो जुलाई 1937 को हुआ था, जब ब्रिटिश काल में चुनाव किए हुए थे। उस समय सबसे पहली बार राज्य विधानसभा का गठन हुआ था, और 1967 तक विधानसभा सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो 431 थी। कब तक? 1967 तक।
और उत्तराखंड बनने के पहले जो राज्य विधानसभा में सदस्य थे वो 425 सदस्य की विधानसभा की संख्या थी और एक सदस्य मनोनीत किया जाता था, एंग्लो इंडियन वाला। तो उस समय तक 425 सदस्य विधानसभा की संख्या थी, प्लस एक मिलाकर के 426 हो गई थी। ये नवंबर 2000 तक व्यवस्था थी जब उत्तराखंड नहीं बना था। और वर्तमान में जब 13 जिले काट के अलग करके उत्तराखंड बन गया है, तो अब राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 रह गई है और एंग्लो इंडियन वाला जो मनोनीत वाला है वो प्रावधान पहले ही समाप्त किया जा चुका है। तो इस समय वर्तमान में 403 विधानसभा सीटें प्रदेश में हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि किस किस इलाके में कितनी कितनी सीटें हैं। तो सीटों को गिनने के जो दृष्टिकोण से हमने इसको 4 भागों में बांट लिया है प्रदेश को। जब प्रदेश के बंटवारे की बात चलती है तो भी इन्हीं 4 भागों की बात होती है। तो पूर्वांचल में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 162 सीटें। उसके बाद पश्चिमांचल में 149 सीटें हैं। मध्यांचल अर्थात जो राज्य की राजधानी क्षेत्र है यहाँ पर 73 सीटें हैं और बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं। बुंदेलखंड की आबादी कम है, इस हिसाब से वहां पर विधानसभा की सीटें भी कम है। तो सबसे ज्यादा सीटें पूर्वांचल में है। जो पूर्वांचल का क्षेत्र है वही निर्धारित करता है कि प्रदेश में सत्ता में कौन आएगा। इसी से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पूर्वांचल में वाराणसी सीट को अपने लिए चुना है। अब आइए देखते हैं 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं जो विधानसभा की गठन हुआ था उसमें महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 15वीं में 23 थी और 16वीं में 35 है, 17वीं में 42 है, 18वीं में 48 है। ये सब पुराना डाटा है, इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। सर्वाधिक विधानसभा वाली सीट जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है। जो प्रयागराज जिला है वहां पर विधानसभा की 12 सीटें हैं। और सबसे कम विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? वो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। ये छोटे जिले हैं, 2-2 सीटें हैं इनमें और आबादी भी कंपैरेटिवली कम है। तो अगर प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें किस जिले में हैं, तो प्रयागराज में। और सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ हैं? उसमें पहला ऑप्शन होगा श्रावस्ती, दूसरा होगा महोबा, तीसरा होगा चित्रकूट और चौथा ऑप्शन होगा इन सभी में। तो आप इन सभी को चुनेंगे। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 2022 तक 86 सीटें जो है वो आरक्षित थी, जिसमें 84 एससी वर्ग के लिए और 2 एसटी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित थी। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा लखनऊ से बाहर केवल एक बार बैठक हुई है, वो 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ के बाहर केवल एक बार बैठक हुई है, जनवरी 2003 में। और राज्य मंत्रिमंडल की बैठक लखनऊ के बाहर कब हुई है? 29 जनवरी 2019 को कुंभनगर प्रयागराज में। होता क्या है कि जब कुंभ होना होता है, कुंभ का मेला का आयोजन होता है, तो कुंभनगर का एक अलग से जिला ही बना दिया जाता है प्रशासनिक बेहतरी के लिए। तो वहां पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। विधान परिषद का गठन राज्य में कब किया गया? 1937 में। 1937 में राज्य में विधान परिषद का गठन भी कर दिया गया था। उसी समय राज्य में विधानसभा का गठन किया गया, उसी समय विधान परिषद का गठन किया गया और तब से लेकर अब तक विधान परिषद कार्य कर रहा है। उत्तराखंड निर्माण से पहले विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 108 थी। अर्थात नवंबर 2000 जब उत्तराखंड का विभाजन हुआ था उत्तर प्रदेश से, तब तक जो विधान परिषद की सीटें थी वो 108 थी। और जब विभाजन हो गया उसके बाद 100 सीटें बची, मात्र 100 सीटें। और प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। तो विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की हैं 403, विधान परिषद की हैं 100 और लोकसभा की सीट कितनी है? 80। और देश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में ही है। प्रदेश में SC ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या
17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और एसटी की आबादी बहुत ज्यादा प्रदेश में नहीं है, किसी एक जनपद में बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, इसलिए एसटी के लिए कोई भी सीट प्रदेश में आरक्षित नहीं है। मतदाताओं की संख्या से सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो गाजियाबाद है और मतदाताओं की संख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र वो साहिबाबाद है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है तो वो गाजियाबाद है और गाजियाबाद के बगल में ही वहीं पर जो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है वो साहिबाबाद है, जो गाजियाबाद के अंदर ही आता है। प्रदेश से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31। लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। अब चूंकि यहाँ पर बड़ा प्रदेश है और राजनीति काफी जो है जटिल है, इसलिए बार बार जो है राष्ट्रपति शासन भी लगता रहा है। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो 25 फरवरी 1968 से और 25 फरवरी 1969 तक, अर्थात 1 वर्ष के लिए जो है राष्ट्रपति शासन लगा और अब तक जो है 10 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और सबसे जो नजदीकी राष्ट्रपति शासन है वो 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक लगा। ये कब लगा? 2002 में लगा। ये सबसे नजदीकी है। 2002 के बाद से लेकर के इस समय दिसंबर 2024 चल रहा है, कोई भी राष्ट्रपति शासन पिछले 22 सालों से नहीं लगा है। जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी थी? 915 शहर थे जनगणना में। और जनगणना की बात हम जब करते हैं तो 2011 की जनगणना की बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद से जनगणना हुई ही नहीं है। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या 648 और सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है? बदायूं 23 और श्रावस्ती 2। उत्तर प्रदेश में जनगणना नगरों की कुल संख्या 267 और सबसे सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन सा है? वाराणसी। राज्य में योजनाबद्ध नगर वो 3 है। एक है कानपुर सिटी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वो न्यू कानपुर सिटी। ये 3 जो है योजनाबद्ध नगर हैं, ये मतलब पूरी तरह से प्लान्ड है। एक है नोएडा, दूसरा है ग्रेटर नोएडा और तीसरा है न्यू कानपुर सिटी। और प्रदेश में विकास प्राधिकरण 28 है, अर्थात डेवलपमेंट अथॉरिटीज कहते हैं अंग्रेजी में, ये 28 है। और 13 कैंट बोर्ड है, इनका काम भी कैंट एरिया में डेवलपमेंट का काम होता है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 4 है। आर्थिक क्षेत्र 4 है, 4 भागों में बांटा गया है। संभाग मंडलों की संख्या 18 मंडल है। 18वां जो मंडल है अलीगढ़, वो 2008 में बनाया गया था और 18 मंडलों में 75 जिलों को बांटा गया है। जो सबसे बड़ा संभाग है मंडल वो है कानपुर संभाग, लखनऊ और मेरठ। इन तीनों में 6-6 जिले हैं। हमने ये मंडल और जिले वाला एक वीडियो पहले से बना रखा है जिसमें हमने सब पूरा डिटेल में बताया है कि 18 मंडल में कितने कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं, क्योंकि उस पर कई बार प्रश्न आ चुका है इस पर। अब आइए देखते हैं। सबसे छोटा जो मंडल है वो मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर है। इनमें केवल 3-3 जिले हैं। सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ, मेरठ। सबसे छोटे हैं मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर। जिलों की संख्या कितनी है? मैंने आपको बताया कि 75 जिलों को 18 मंडलों में बांटा गया है। तहसीलों की संख्या 351 तहसीलें उत्तर प्रदेश में है। यह 2023 का आंकड़ा है। नगर निकायों की कुल संख्या, कुल नगर निकायों वाले कुल नगर ये 762 हैं। ये 2022 का आंकड़ा है। और नगर निगम 17 शहरों में नगर निगम है।
नगर निगम किन किन शहरों पे है, नगर निगम कैसे बनते हैं, उनकी मिनिमम कंडीशन क्या है, इसके ऊपर इसी यूपी स्पेशल वाले प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो 17 नगर निगम हैं उनके बारे में डिटेल से बताया है। इसके अलावा ये भी बताया है कि जो नगर निगम के लिए मिनिमम कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, और अगर उतनी पॉपुलेशन नहीं हो पाती है तो फिर क्या बनते हैं, नगर पालिका बनते हैं, नगर पंचायत बनते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी बताया कि नगर निगम के काम क्या होते हैं। तो आप चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूपी स्पेशल की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें जाकर नगर निगम वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जो नगर निकाय मतलब नगर पालिका जो है वो 200 के आसपास है, और नगर पंचायत 545 है। तो 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिका हैं और 545 नगर पंचायतें हैं। अगर 10 लाख के ऊपर आबादी है तो नगर निगम हो जाता है, अगर 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो नगर पालिका है, और अगर 25,000 से 1 लाख के आसपास है तो नगर पंचायत होती है। इसी प्रकार जिला पंचायतें होती हैं, उनकी संख्या 75 है, ये 2023 का आंकड़ा है। ब्लॉक मतलब जो तहसील में ब्लॉक होते हैं, तो ब्लॉक कितने हैं, 826 ब्लॉक हैं 2023 के अनुसार। और क्षेत्र पंचायतें वही 826 क्षेत्र पंचायतें हैं, इन्हीं को ब्लॉक कहते हैं। न्याय पंचायतें, कितनी न्याय पंचायतें हैं प्रदेश में, ये 2017 के अनुसार अस्तित्व में नहीं है, न्याय पंचायतों की संख्या मौजूद नहीं है। टोटल संख्या ग्राम पंचायतें कितनी हैं, 57,702 ग्राम पंचायतें हैं, ये लेटेस्ट 2023 का आंकड़ा है। और कितने ग्राम हैं, ये 97,814 ग्राम है, ये 2023 का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश सांख्यिकी डायरी के अनुसार। और कुल ग्राम कितने हैं राजस्व ग्राम, तो वो है 1,06,774 राजस्व ग्राम है उत्तर प्रदेश सांख्यिकी डायरी के अनुसार। और पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कितना है, तो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं पंचायतों में, अर्थात ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत में। तो मित्रों, उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कितने भागों में बांटा गया है, कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं, कितने पंचायत हैं, कितने नगर निगम हैं, इसके बारे में एक संक्षिप्त वीडियो, एक संक्षिप्त चित्र मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य किसी मुद्दे पर आप वीडियो चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से मैं ले आऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, अपनी रिक्वेस्ट आप लिखेंगे। मेरी कोशिश रहेगी 102 दिन में वो वीडियो मैं बना करके आपके लिए अपलोड कर दूं। चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।